तो गाइस एल नीनो एंड ला नीना बहुत ही पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इस बार 2024 की शुरुआत में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी थी। अगर हम समर्स की बात करें, समर्स की स्टार्टिंग में, तो उस टाइम क्या बोला जा रहा था कि इट इज एल नीनो विच इज रिस्पॉन्सिबल। अब एल नीनो को क्यों जिम्मेवार ठहराया जा रहा था? क्योंकि एल नीनो काम ही कुछ ऐसा करती है। अब ये क्या है एल नीनो, बात करेंगे, लेकिन साथ में ये भी बात हो रही थी कि चिंता मत करो, बारिशें बहुत अच्छी पड़ेंगी, मॉनसून बहुत अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि एल नीनो को रिप्लेस करने वाला क्या है? ला नीना। अब एल नीनो ला नीना एग्जाम पर्सपेक्टिव से दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, एस्पिरेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है। इस वीडियो को देखने के बाद आई प्रॉमिस कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्रिस्टल क्लियर बातें होंगी, लेमन लैंग्वेज की तरह, जैसे साधारण शब्दों में एक दोस्त के साथ बात की जाती है, उसी तरह आप समझेंगे इस लेक्चर में एल नीनो और ला नीना को। ऑल्सो मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको प्लैनेटरी इवेंट्स के बारे में बेसिक सा कुछ पता है, अगर नहीं भी पता फिर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। देखिए, अब एल नीनो या ला नीना की बात करें तो पहले तो आपको पैसिफिक ओशन अपने दिमाग में रखना है। अपनी एटलस अपने पास खोलो, वीडियो को पॉज कर दो, एटलस लेके आओगे तो फिर उसमें देखते देखते साथ में समझते जाना। अपार्ट फ्रॉम दैट हम पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, लार्जली हम सर्दर्न पैसिफिक ओशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो मुझे अभी एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है जिसको हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन, वो क्या होती है। तो गाइस एक बात समझिए, ओशन वाटर्स जो है वो मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? बिकॉज ऑफ द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द विंड्स। अब हवाएं तो चलती है, प्लैनेटरी विंड्स का मतलब ही ये जो सारा साल चलती रहती हैं हमारे सारे प्लैनेट के ऊपर। तो वो जो विंड्स है क्या करती हैं? पानी को पुश देती हैं। पानी को पुश दे रही है तो पानी क्या करेगा? मूव करेगा। तो ओशन वाटर, मास ऑफ ओशन वाटर जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसको बोलते हैं कि वो ओशन करंट है एंड इट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब पैसिफिक ओशन की बात कर लेते हैं। पैसिफिक ओशन को पुश करेंगी ट्रेड विंड्स। तो ये ट्रेड विंड्स जो है पुश कर रही है उसको, तो सरफेस जो है पानी, आई मीन टू से जो सरफेस वाटर है वो मूव करना शुरू कर देगा टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। जहां वो मूव करेगा, ऊपर से वो गर्म है। गर्म क्यों है? क्योंकि सन की रेडिएशन आ रही है तो उसने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। अब यहां वो मूव कर गया, व्हाट इज हैपनिंग? इवेपोरेशन साइमल्टेनियसली हो रही है। अब जब ऊपर जाती है एयर, उसके बाद जाके क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, हैंस कंडेंसेशन एंड हैंस रेन। तो रेन वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं कर रहे, तो यहां आप देख रहे होगे कि बारिश कैसी हो रही है। अभी जो सर्कुलेशन है ऐसे जो हो रही है कि इवेपोरेशन हो रही है, इवेपोरेशन होने के बाद कंडेंसेशन हो रही है, फिर बारिश हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉकर सर्कुलेशन। यही वॉकर सर्कुलेशन हमें पैसिफिक ओशन में भी देखने को मिलती है। आप इसको पैसिफिक ओशन के एग्जांपल से ले सकते हो, द पैसिफिक ओशन के, हाउ इट इज हैपनिंग वॉकर सर्कुलेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड देन रेन। अब ये सर्कल ऐसे बना हुआ है, दैट मींस ट्रेड विंड की जो डायरेक्शन है वो इसको पुश कर रही है इस तरफ, पानियों को। सो पानी जो है वो इधर जा रहा है और जाने के बाद इट इज वार्म, इवेपोरेशन एंड देन बारिश हो रही है। अब एल नीनो में क्या होता है? दिस इज क्लियर कट पिक्चर ऑफ द पैसिफिक ओशन। नाउ सी, ये जो ट्रेड विंड्स हैं जिन्होंने क्या करना है? पैसिफिक ओशन को मूव करवाना है टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, या फिर साधारण शब्दों में ये पैसिफिक ओशन है। यहां पर विंड अपनी फोर्स एक्सर्ट करती है और जो ओशन करंट है, जो वाटर्स हैं, वार्म वाटर्स, वो पुश करते हैं टुवर्ड्स द वेस्ट पैसिफिक ओशन। कहां पुश करते हैं? टुवर्ड्स द वेस्ट पैसिफिक ओशन। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर ट्रेड विंड्स जो है वो वीक हो जाए, जिसको पुश दे रही है विंड्स वो वीक हो जाए, फिर क्या होगा? फिर ये जो पानी है जिसको इधर मूव करना है टुवर्ड्स द वेस्ट पैसिफिक ओशन, वो यहां मूव नहीं करेगा। वो कहां मूव कर जाएगा? ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ मूव कर जाएगा, या फिर पेरुवियन कोस्ट की तरफ। यहां आपको पेरू नजर आएगा, पेरुवियन कोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, साउथ अमेरिका के बारे में बात करें, या फिर वेस्ट साउथ अमेरिका या ईस्ट पैसिफिक ओशन, तो उसकी तरफ ये मूव करना शुरू कर जाएगा। अब फिर प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये इधर मूव कर गया तो मतलब सरफेस वाटर था, वार्म था, बिकॉज सन की हीट आ रही थी। व्हाट इज हैपनिंग? यहां पर पानी गर्म हो जाएंगे, यहां पर जो वाटर्स है गर्म हो जाएंगे। यहां पर वाटर्स गर्म हो रहे हैं तो इवेपोरेशन कहां होगी? यहीं होगी। यहां इवेपोरेशन होनी शुरू होगी, ऊपर जाके कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन होने के बाद यहीं पे आपको क्या नजर आएगी? बारिश। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो वार्म वाटर से पैसिफिक ओशन के, वो किस साइड की तरफ जा रहे थे? दे वर गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट पैसिफिक ओशन। अब वो वेस्ट पैसिफिक ओशन में ना जाने की बजाय ईस्ट पैसिफिक ओशन में चला जाते हैं और वहां पर इवेपोरेशन होती है और ऊपर जाके कंडेंसेशन एंड हेंस रेन। इसको हम क्या बोल रहे हैं? एल नीनो फिनोमेना। अब जब वार्म वाटर्स यहां चले गए तो जो कोल्ड वाटर्स है बीनीथ, वो किधर पुश करेंगे या फिर कहां ऊपर आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या हो रहा था? वार्म वाटर इधर आ रहे थे बिकॉज ऑफ द फोर्स विच वाज एक्सर्टेड बाय द ट्रेड विंड्स। ओके, ट्रेड विंड्स की मूवमेंट के कारण, ट्रेड विंड्स की फोर्स के कारण वार्म वाटर्स को पुश मिलता था इस तरफ,
अंदर जो ठंडे पानी है ये इधर वाली साइड इकट्ठे हो जाते थे, तो ये रीजन ड्राई रहता था। ईस्ट पैसिफिक ओशन जो रीजन है ड्राई रहता था, पेरुवियन कोस्ट ड्राई रहता था नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि यहां पर कोल्ड वाटर की अपवेलिंग होती थी। इसको हम क्या बोलते हैं? अपवेलिंग, मतलब पानी को ऊपर आना। और इधर क्या होता था? वार्म वाटर्स होते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया। उल्टा कैसे हो गया? क्योंकि ट्रेड विंड्स, जो मूवमेंट थी, जो फोर्स थी, वो कमजोर होगी। कमजोर होने के कारण जो पानी थे वो इधर ना जाके किधर चले गए? दूसरी तरफ चले गए। सिंस दूसरी तरफ चले गए तो वार्म वाटर्स यहां आ गए, सरफेस वाटर था, और अपवेलिंग जो पहले इधर हो रही थी पानी की, ऊपर आ रहा था पानी, वो इधर ऊपर आ जाता है। इधर ऊपर आने के कारण यहां पर क्या आ जाएगी? ड्राइनेस, और इधर क्या हो जाएगा? वेट। यानी कि इधर आपको बारिश देखने को मिलेगी और इधर ड्राई। अब सिंस इधर ड्राई मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के इधर, तो फिर इंडियन कॉन्टिनेंट शुरू हो जाएगा। इफ यू नो दिस विल बी इंडियन ओशन, एंड इंडियन ओशन में आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा। अब यहां पर जब ये पुश ले रहा है, ऑलरेडी ड्राई है, तो यहां पर वीक मॉनसून होगा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी ड्राई सीजन यहां चल रहा है, ड्राई विंड्स यहां पर हैं, यहां पर कोई बारिश नहीं है, और जो बारिश थी वो सारी पेरुवियन कोस्ट पर हो रही है। दिस इज व्हाट इज एल नीनो। तो इन शॉर्ट, एल नीनो इज द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स। आई रिपीट, एल नीनो क्या है? इट इज द अनयूजुअल, मतलब यूजुअली होता नहीं है ऐसा, इसलिए अनयूजुअल लगा रहे हैं। अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ, किसकी वार्मिंग हो रही है? ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स। आई रिपीट, एल नीनो इज द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, पेरुवियन कोस्ट की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स। दिस इज एल नीनो इन शॉर्ट। तो वॉकर सर्कुलेशन क्लियर हो गया। वॉकर सर्कुलेशन में क्या हो रहा था? वहां पर नॉर्मल ट्रेड विंड्स चल रही थी, नॉर्मल, ना स्ट्रॉन्ग ना कमजोर। तो वहां पर क्या हो रहा था? मूवमेंट आ रही थी यहां पर, तो इवेपोरेशन हो रही थी, साथ में बारिश हो रही थी, ये वॉकर सर्कुलेशन मेंटेन थी, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तब भाई जब जो फोर्स थी पानी को मूव कर रही थी टुवर्ड्स द ईस्ट पैसिफिक ओशन और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की तरफ, वार्म वाटर्स को, वो कमजोर होगी। वो फोर्स थी ट्रेड विंड्स की, वो कमजोर होगी, तो पानी इधर मूव करने की बजाय इधर मूव कर गया, और इधर गर्म पानी हो गया, इधर बारिश आ गई, इवेपोरेशन होगी, एंड यहां पर ड्राइनेस आ गई। एंड यही कारण है कि इंडियन मानसून जो आप इधर आ जाएंगे और तो इंडियन कॉन्टिनेंट आ जाएगा, तो वहां पर आपको क्या नजर आता है? कि वीक मानसून है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस एल नीनो के बारे में। सो एल नीनो मींस लिटिल बॉय इन स्पेनिश। क्या बोलते हैं इसको? लिटिल बॉय बोलते हैं इन स्पेनिश। साउथ अमेरिका फिशरमैन फर्स्ट नोटिस दिस कि अनयूजुअल वार्मिंग हो रही है, तब से उन्होंने इसको बोला कि दिस इज एल नीनो। अब चलते हैं आगे। हमारे वेदर को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, आप खुद भी इसको क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। तो अगर हमें देखना हो, सो दिस इज नाउ वार्म। आइडली ये ड्राई रहता था, अब ये वार्म है। यहां बारिश आ रही है, ये वेट हो गया, और ये क्या हो गया? ड्राई हो गया। नो रेन। क्यों हुआ? ट्रेड विंड जो थी वो क्या होगी? वीक होगी। चलें जी आगे। अब देखते हैं ला नीना। बड़ी सिंपल सी बात है। ला नीना को अगर हम समझने की कोशिश करें, पहले ला नीना के बारे में समझिए कि इसका और क्या नाम है? एल वीजो, या फिर एंटी एल नीनो, या फिर सिंपली अ कोल्ड इवेंट। ये तीनों शब्द आपको पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर में कई बार ला नीना नहीं पूछा जाएगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चाहे आपको कॉन्सेप्ट आता है। बट अगर आपको इन शब्दों का ही नहीं पता, हाउ आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन? तो क्लास में होलिस्टिक तैयारी होना बहुत जरूरी है, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका अदर नेम क्या है? एल वीजो, एंटी एल नीनो एंड सिंपल कोल्ड इवेंट। नाउ व्हाट इज ला नीना, उसके बारे में हम अभी जिक्र करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, डायग्राम मैंने दोबारा से वही वाला लगा लिया, इसको भूल जाओ। ला नीना में क्या होगा? ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्ट्रांग हो जाएंगी। सिंस ये स्ट्रांग हो जाएंगी, तो जो वार्म वाटर्स है पैसिफिक ओशन के, उनको एक्स्ट्रा पुश मिलेगी। वार्म वाटर्स जो है पैसिफिक ओशन के, उनको एक किक मिलेगी, क्योंकि ट्रेड विंड्स की मूवमेंट फास्ट है। मूवमेंट फास्ट है तो पानियों की मूवमेंट भी फास्ट हो जाएगी, ओशन करंट की मूवमेंट भी फास्ट हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा पुश मिलने की वजह से एक्स्ट्रा वार्म वाटर्स, एक्स्ट्रा मूवमेंट, एक्स्ट्रा इवेपोरेशन, एक्स्ट्रा रेन, एंड हेंस एक्स्ट्रा पुश टू द इंडियन मॉनसून। इज दैट क्लियर? बड़ी सिंपल शब्दों में अब देखो, एल नीनो समझ आ गया तो ला नीना आसान है। एल नीनो में ट्रेड विंड कमजोर हो रही थी, तो पैसिफिक ओशन के जो पानी थे वो मूव कर रहे थे ऑपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द ईस्ट पैसिफिक ओशन। यहां पर समझ लीजिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ही है, बट थोड़ा पुश मिल गया। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी से पीछे से आपको पुश मिल जाए एक्स्ट्रा, तो गाड़ी तेज हो जाएगी ना। तो यहां पर भी सेम ही हुआ, पानी की मूवमेंट जो है वो तेज होगी, एक्स्ट्रा वार्म वाटर यहां पुश कर गया, यहां पर तो फिर क्या होगी? अपवेलिंग ही होगी।
अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड करंट्स, यहां पर अपवेलिंग होगी, यहां पर एक्स्ट्रा पुश टू वार्म वाटर्स, एक्स्ट्रा इवेपोरेशन, एक्स्ट्रा रेन एंड एक्स्ट्रा किक टू द इंडियन मॉनसून। अगर पहले एल नीनो में ये रीजन ड्राई रह रहा था, ड्राई रहने के बाद हमें क्या नजर आया था, ड्राई रहने के बाद जो इंडियन मॉनसून था वो इफेक्ट हो रहा था बिकॉज ये रीजन ड्राई हो गया था। अब ये रीजन अगर एक्स्ट्रा वेट हो गया है, यहां पर एक्स्ट्रा बारिश आ रही है, रेन आ रही है, तो इंडियन मॉनसून को भी तो फायदा ही होगा। तो दिस इज द रीजन। फर्दर इंडियन ओशन डायपोल इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। अब इंडियन ओशन डायपोल समझ लीजिए इन शॉर्ट, इस वीडियो में तो कंप्लीट नहीं करेंगे, बहुत लंबी वीडियो जाएगी। जो फिनोमेना पैसिफिक ओशन में हो रहा है, सेम फिनोमेना अगर इंडियन ओशन में हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन डायपोल। और जब वो इंडिया को फेवर कर रहा है तब हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, और जब इंडिया को फेवर नहीं कर रहा है तब हम उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। सो आई होप इट इज क्लियर। इंडियन ओशन डायपोल के ऊपर भी एक वीडियो कर देंगे आपके लिए, आप घबराइए नहीं। तो ड्यूरिंग ला नीना इवेंट्स ट्रेड विंड्स आर इवन स्ट्रॉन्गर देन द यूजुअल, पुशिंग मोर वार्म वाटर्स टुवर्ड्स द एशिया। सो एशिया यानी कि इस रीजन की तरफ क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के पास एक्स्ट्रा वार्म वाटर्स को पुश मिलता है और यहां पर एक्स्ट्रा रेन नजर आती है। अपवेलिंग जो है वो कहां हो जाती है, अपवेलिंग इधर हो जाएगी। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी इधर हो रही थी, अब ज्यादा होगी, तो यहां आपको एक्स्ट्रा ड्राइनेस और इधर आपको एक्स्ट्रा रेन। किस फिनोमेना में, ला नीना में। एल नीनो में तो उल्टा मैंने आपको बता ही दिया है। So these cold waters in the Pacific push the jet stream northwards. This tends to lead to drought in the southern US and heavy rains in flooding in the Pacific Northwest and the Canada. Anyway, we have discussed this. Is that clear, guys? I hope guys it is clear to you. तो अपने doubts ऐसे ही classes में clear करने के लिए, crystal clear preparation के लिए आप नंबर्स पे कॉल करके कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, फ्री करियर काउंसलिंग भी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप फ्री में कुछ क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं एज अ डेमो क्लासेस फॉर यू गाइस, सो दैट आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू।